हमारे बीच सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित श्री यर्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद एक प्रतिष्ठित भारतीय लेखक और साहित्यकार के रूप में जिनकी पहचान है, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो तेलुगु भाषी होने के बावजूद आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी के अध्यक्ष रहे और आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में हिंदी के लंबे वक्त तक आप प्रोफेसर भी रहे, वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रहे। अपने महती योगदान के लिए आपको आंध्र प्रदेश राजभाषा आयोग, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा अभिवृद्धि संस्था, आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव के बहुत करीब आपके रचित उपन्यास द्रौपदी हेतु 2009 में साहित्य अकादमी का आपको सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया और तीसरी सर्वोच्च जो हमारी लोकसभा थी उसमें पद्म भूषण से आप सम्मानित हुए 2016 में। और विख्यात साहित्यकार माननीय यर्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद एक यशस्वी सरस्वती के वरद पुत्र हैं। मैं उनके लिए आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और उनको आमंत्रित करती हूं कि सभी का स्वागत करें, क्योंकि आप विश्व हिंदी परिषद के भी अध्यक्ष। सभाए नमः। आदरणीय सत्यप्रकाश वघेल जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, आर.के. सिन्हा जी, के.सी. त्यागी जी, सत्यनारायण जटिया जी और प्रोफेसर संध्या वात्सायन जी, विपिन कुमार जी और इस सभागार में मौजूद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर अटक तक वाले पूरे भारत से जो विद्वज्ञ आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज बेहद प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के साथ विगत 2 दशकों से हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा दिलाने के लिए कृतसंकल्पित विश्व हिंदी परिषद भारत की संस्कृति और विरासत को इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से विश्व भर में फैलाने के लिए अपनी पूर्ण गरिमा के साथ उपस्थित है। श्री अरविंद हिंदी भाषा और विकसित भारत विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारा सौभाग्य है कि हर बार की भांति देश विदेश के अनेक विद्वान, राजनीतिक विभूतियाँ और साहित्यकार, कवि, पत्रकार, शिक्षक, छात्र और हिंदी प्रेमी सम्मेलन में भाग लिए हैं। आप सबको मैं दिल से आभारी व्यक्त करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। वास्तव में मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ कि अरविंद और हिंदी भाषा के विषय में कुछ विषय आपको बताने के लिए, लेकिन मुझे अब आर.के. सिन्हा जी के भाषण सुनने के बाद मैं कुछ विषय आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसे विद्वान कहीं एक जगह नहीं मिलते हैं, सिंहों के झुंड नहीं होते। लेकिन आज हिंदी भाषा और अरविंद के विषय में जो हिंदी भाषा, हिंदी तर प्रांतों आदि विषयों के कुछ विषय आपके सम्मुख मैं रखना चाहता हूँ। भारत एक समय विश्व गुरु था। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व से हजारों विद्यार्थी आकर यहाँ राजनीति, विद्या सब कुछ सीख कर जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, हमारे विद्यार्थी, हमारे लड़के पूरे विश्व में डॉलर के कमाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनको हमें कहना है, कारण क्या भी हो, हमारे युवा लोगों के मन में एक तरह की आत्मन्यूनता की भावना जग रही है। वो क्या है, हमारे देश में जो कुछ है वो बहुत कम है, उतना उत्तम नहीं है। पूरे विश्व में जो भी बाहर से आते हैं वे बड़ा उत्तम है, इसलिए भाग रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चों को ये कहने का दायित्व हमारे ऊपर है। अगर हम 1000 सालों के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इस विश्व ने 5000 सालों में 5 लोगों को गौरव, सम्मान और आदर के साथ देखा है। उनमें पहला गीता सार को देने वाला भगवान श्री कृष्ण, दूसरा जीसस क्राइस्ट, तीसरा मोहम्मद प्रॉफिट, 14 बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि कहने वाले भगवान बुद्ध, और 5वां आइंस्टीन महाशय ने कहा है कि रक्तमांस वाले ऐसे आदमी इस दुनिया में चला है तो भावी पीढ़ी नहीं मानते हैं, अविश्वास की दृष्टि देखते हैं, लेकिन वह है महात्मा गांधी। बराक ओबामा अमेरिका अध्यक्ष होने के बाद हमारे पूरे देश में
छोटे मोटे नेता उनके फ्लेक्सी के बगल में अपने फ्लेक्सी लगाए हैं। लेकिन बराक ओबामा महाशय भारत के संसद में आकर सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के दोनों सभा के सदस्यों ने एड्रेस करते हुए कहा है कि मैं काला हूं, आई एम ब्लैक, लेकिन श्वेत सौध का अधिपति बन गया हूं। इसका कारण क्या है? आइने महात्मा गांधी जी के मार्ग का अनुसरण किया है। पार्लियामेंट में उन्होंने बताया है, ओबामा के गुरु मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वे मरने के बाद अमेरिका राज्य में अटलांटा शहर में उनके हाउस को, उनके गृह को एक म्यूजियम बना है। उस म्यूजियम में महात्मा गांधी जी का मूर्ति रखा गया है। उसमें मार्टिन लूथर किंग के ये शब्द हैं, फॉर अदर कंट्रीज आई मे गो एज ए विजिटर बट फॉर इंडिया आई गो एज ए पिलग्रिम बिकॉज दैट इज द लैंड ऑफ महात्मा गांधी। 5000 साल में 5 महानुभावों को इस विश्व ने आदर और सत्कार से देखा है, तो उनमें 3 श्री कृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी हमारे देश में पैदा हुए हैं और पूरे विश्व में उनके भावनाओं को व्याप्त किया है और गौरव पाया है। इसलिए हमारे बच्चों को हमें कहना है, हम किसी से कम नहीं है, मेरा भारत महान है। हमारे बच्चों को बताइए ये विषय, उनको जगाना है आत्मविश्वास। और किसी भी देश के राष्ट्रीय गान को आप देखेंगे तो गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द मदरलैंड कहते हैं, लेकिन पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र देश है विश्वमान व सौभ्रातृत्व की भावना के बारे में प्रचार किया है। और उसके बाद उन्होंने त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, विश्व में सभी देश जो हैं विश्वमान व सौभ्रातृत्व आदि के बारे में बताया, लेकिन त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, 3 लोगों का मंगल हो। कितनी व्यापकता है, कितना। लेकिन हमारे ड्राइवर मुझे पूछता है, आप कैसे जानते हैं कि केवल 3 ही लोग हैं और लोग नहीं है? मैंने उससे कहता हूँ, आप जैसे लोग होते हैं, इसलिए हमारे लोगों ने कहा है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, जितने लोग हैं वैसे भी समस्त सुखी हो। ऐसे विश्वास को प्रचार करने वाला, व्यक्त करने वाला कोई देश है, अन्य देश विश्व में नहीं है। भारत के इतिहास को हम देखेंगे तो भारत कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। आप इतिहास के पन्नों को एक बार देखिए। और अब हिंदी की बात मैं कहता हूँ, 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन खूब चला है, पुलिस का फायरिंग हो गया है, बहुत से लोग मारे गए हैं। तब मेरा उम्र 9 साल का था, लेकिन मेरे पिताजी हम बहुत से गरीब परिवार से आए हूँ मैं। मेरे पिताजी एक टीचर हैं गांव में, लेकिन उन्हें देशभक्ति से ओतप्रोत होकर ऐसे हिंदी विरोधी आंदोलन के माध्यम से एक हिंदी अध्यापक को घर बुलाकर मुझे हिंदी पढ़ाने का पढ़ाया है। इसलिए मैं आज दक्षिण के आंध्र प्रांत के एक गांव में पैदा हुए एक गरीब लड़का आज आपके सामने खड़ा है, तो इसका कारण क्या है? हिंदी है। 19 सालों की उम्र से महान नेता चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाडली मोहन निगम, रवि रे, वाजपेयी जी, अद्वानी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, जो कभी कोई भी आंध्र प्रदेश में दौरे के लिए आते हैं, हमारे सरदार गौतु लक्षणा में हमारा नेता है, लक्ष्मी प्रसाद को बुलाओ। आज जैसे ये बंदूक, ये ऊपर लाइट कुछ नहीं है, लक्षणा जी बैठते हैं और उसके बगल में वो नेता बैठता है, आगे ड्राइवर के बगल में बैठता हूँ। जाते हैं, एक सभा होती है, वे भाषण करते हैं, राजनारायण जी का भी हम अनुवाद करते जाते हैं। 19 सालों के उम्र से हिंदी के बारे में और कहने का एक ही वजह है कि संसदीय राजभाषा समिति होती है, सब लोग हैं, जेठिया साहब हैं, हमारे केसी त्यागी जी हैं, सब लोग। अद्वानी जी की अध्यक्षता में मैं उपाध्यक्ष का काम 5 साल किया। संसदीय राजभाषा समिति का एक दक्षिण का एक लड़का, अद्वानी जी का वो महान विशेषता है। एक बात मैं कहता हूं, हर एक शहर में नरकास, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होता है, और बड़े बड़े शहरों में 3 समितियां होती है, लेकिन पूरे भारत में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कोई निजी कार्यालय नहीं है। जो कुछ भी अध्यक्ष होते हैं उनके साइकिल शेड में, कार शेड में ये टाइप करते हैं। लेकिन विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में राजभाषा स्वर्ण जयंती भवन का निर्माण मैंने कराया और अद्वानी जी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आकर उसका उद्घाटन किया। एकमात्र भवन है। तब से लेकर अब तक पूरे भारत में संसद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का एक ही भवन है,
वो है दक्षिण में, यहाँ उत्तर में नहीं। मैं कहीं कहीं कभी कभी कहता हूँ, मेरे मित्रों से, आपसे भी मैं अपील करता हूँ कि हिंदी को तोपने की बात नहीं है, हिंदी तोपी नहीं जाती है। हिंदी को तिलक जैसे माथे में लगाना है, हिंदी को चंदन जैसे लेपना है। तिलक की पावनता और चंदन की शीतलता हिंदी को विश्व भाषा के रूप में दे। दक्षिण में हिंदी का विरोध नहीं है। जहाँ चेन्नई में हिंदी का विरोध की बात हम करते हैं, उन दिनों में आराधना हिंदी फिल्म 1 साल लगातार चली है। और अंग्रेजी भाषा हमें सीखना है, ज़्यादा सीखना है, प्रेम करना है। जो जितने भाषाओं को सीखते हैं, जानते हैं, उनको लाभ होता है, भाषा का कोई लाभ नहीं होता है। हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी 14 भाषाओं में भाषण देते थे। और अंग्रेजी का मोह हमें क्या कर रही है? हिंदी को प्रेम करेंगे, सीखेंगे, लेकिन अंग्रेजी का मोह हमें क्या कर रही है? हमारे सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कारों को और भारतीय आध्यात्मिकता को कुचल रही है। प्रेम करेंगे, सीखेंगे, लेकिन उस मोह में नहीं पड़ेंगे। क्यों? हम हर एक शहर में हमारे बुजुर्गों को याद करने के लिए नाम लगाते हैं, लाल बहादुर नगर, सरदार पटेल रोड, ऐसा नाम रखते हैं। लेकिन अंग्रेजी का मोह क्या हो गया है? लाल बहादुर नगर। अरे हमारे बच्चे पूछे लाल बहादुर कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री नेता है, सबका से। लेकिन अब क्या हो गया है? अंग्रेजी मोह से LB नगर हो गया है। सरदार पटेल रोड है, पटेल, लेकिन SP रोड हो गया है। हम अपने बच्चों को हमारे दादा परदादाओं का नाम रखते हैं, लेकिन अंग्रेजी के मोह से वो क्या हो गया है? हमारे शहर में C विश्वनाथम एक बड़े अध्यापक हैं, लेकिन अंग्रेजी के मोह में क्या हुआ है? CVN धन हो गया है। मेरा मित्र एक मंडव रामलिंगम है, मंडव रामलिंगम, उनके दादा का नाम है रामलिंगय्या, उन्हें मंडव रामलिंगम रखा है। वो अमेरिका गया है, लेकिन उसका नाम क्या हो गया है? MRL गम। मंडव रामलिंगम MRL गम हो गया है। हमारे परिवार के सभ्यता को, हमारे समाज के सभ्यता को कुचल दिया है। और आध्यात्मिकता पर भी कुचल डालने का प्रयत्न अंग्रेजी के मोह से हो रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आप में से बहुत कम से कम ज़्यादा लोग तिरुपति बालाजी का दर्शन किए होंगे। हम बालाजी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। वहाँ EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाकर, अरे जेठिया साहब का पत्र है, त्यागी साहब का पत्र है, तो हाँ आप तो हमारे मेहमान है, मंत्री जी से और MP साहब से लेटर चिट्ठी लाए हैं, आपको क्या दर्शन चाहिए? अरे हमें बालाजी दर्शन चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप VIP हैं, आपको क्या दर्शन चाहिए? क्या दर्शन है? वो कहता है ये अरे बालाजी के दर्शन के लिए आए हैं, तो ये क्या है? अर्चना अनंतर दर्शन। उसका क्या हो गया है? ये हो गया है। वो कहता है NPD। अरे बालाजी के दर्शन में NPD कहाँ आया है? निज पाद दर्शन। स्वामी जी के चरणों को, निजी चरणों को देखने का जो सौभाग्य है, वो NPD हो गया है। हम आश्चर्य से देखते रहते हैं। वो कहता है KU ब्रेक। ये KU ब्रेक कहा है? कल्याण उत्सव विराम। SD ब्रेक, ये क्या है? सहस्र दीपालंकरण विराम। ये सहस्र दीपालंकरण विराम और निजपाद दर्शन, अचानक ऐसे विषय बच्चे सुनेंगे तो अच्छा निजपाद दर्शन, कल्याण, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये क्या है? NPD AD BD GD हो गया है। माने हमारे परिवार के संस्कार को, हमारे समाज के संस्कार को, हमारे आध्यात्मिकता को कुचल रहा है अंग्रेजी का मोह। इसलिए मैं आपसे सविनय कहता हूँ कि आपके चरणों में निगाहें बिछाकर प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को हमारे देश के बारे में बताइए, हमारे संस्कृति के बारे में बताइए। और मैं कहता हूँ फिर आज भारत विश्वगुरु बनने वाला है। योग विद्या जो है, योगा, नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव दिया है, तो 150 देशों ने एक ही समय में UN में भी किया है। और मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। नरेंद्र मोदी जी डालस आए हैं तो अमेरिका अध्यक्ष वाशिंगटन से आकर उनके साथ आम सभा में भाग लिया है। 200 साल हमारे ऊपर शासन करने वाले अंग्रेजी
लंदन में जब नरेंद्र मोदी आम सभा में भाषण करते थे तो वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री की पत्नी समंता कालीन भारतीय वेश में साड़ी पहनकर वो आई है। अब हम विश्वगुरु फिर जानने वाले। और टोरंटो में मैं 2 साल सांस्कृतिक राजदूत के बारे में रहा हूँ, तो मोदी जी वहाँ आए हैं। हाँ, तो क्या हो गया है, उनका आदर और सत्कार बढ़ गए। इसलिए आज हमारे बच्चों को यही हमें कहना है कि भारत महान है, भारतीय संस्कृति महान है, भारतीय भाषा महान है। अंत में एक ही बात आपसे विनती करता हूँ कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के सभी महानुभावों कुछ जरा सा दिल खोलिए। हिंदी तर प्रांतों में, दक्षिण में हिंदी की जो काम हो रहा है उसका आप आदर कीजिए। मैं एक बात दुख से कहता हूँ कि किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ में आज तक हिंदी तर प्रांतों का, दक्षिण का योगदान के बारे में एक ही वाक्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।